हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज चैनल। और आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 24 फॉर क्लास 6 विषय सामाजिक विज्ञान। और ये वर्कशीट आपके लिए 21 दिसंबर यानी मंडे के लिए शिक्षा निदेशालय की ओर से शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट में बेटा हम पाठ 5 करेंगे, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बेटा अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आप बच्चों को हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लेट्स स्टार्ट। भूमंडल। पृथ्वी एक ऐसा एकमात्र ग्रह है जहां जीवन है। मानव यहां जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल और हवा पृथ्वी पर मौजूद हैं। तो ये सभी बच्चे जानते हैं कि केवल पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर जीवन संभव है। और जीवन संभव है तो उसके लिए कुछ ना कुछ जो है यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं जिसके कारण हम यानी मानव जीवित रह सकता है। क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या है बेटा? रहने के लिए भूमि चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। और ये तीनों ही जो कारक हैं वो पृथ्वी पर पाए जाते हैं और एक निश्चित आप कह सकते हो एक उचित मात्रा में होते हैं। ठीक है, यानी जो हवा है, ऑक्सीजन है, वो उचित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध है जिसके कारण हम सांस ले पाते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है। पृथ्वी को कैसा ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नीला? क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग जो है वो क्या है? पानी से घिरा हुआ है। ठीक, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पानी की अधिकतम मात्रा के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। और 29% भाग इसका ठोस भूमि के रूप में है। कितना भाग इसका ठोस भूमि के रूप में है? 29% भाग ठोस भूमि के रूप में है। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं भूमंडल या लिथोस्फीयर कहलाता है। तो जो ठोस भाग है बेटा, जो स्थल है उसको हम क्या कहते हैं? जिस पर हम रहते हैं उसको हम भूमंडल, भू यानी भूमि, ठीक है, भूमंडल कहते हैं। और उसको क्या कहा जाता है? लिथोस्फीयर कहते हैं। इसमें पृथ्वी की चट्टानें और मिट्टी की पतली जो परत होती हैं यानी भूपर्पटी शामिल होती हैं। जो पृथ्वी की चट्टानें हैं और मिट्टी की जो परत हैं वो जो है इसमें भूमंडल में इंक्लूड होती हैं, भूमंडल में वो सम्मिलित हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक जो है चित्र दिखाया गया है। इसके अंदर लिथोस्फीयर क्या है? तो जितना भी भूमंडल भाग है जिसका हम प्रयोग कर रहे हैं, देखिए ये सारा जो भाग है ये सारा क्या है? ये सारा लिथोस्फीयर यानी क्या है बेटा? ये भूमंडल है। भू यानी पृथ्वी, तो जिसको हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, रहने के लिए, तो वो क्या है? वो लिथोस्फीयर या भूमंडल है। उसके बाद देखिए शब्दों की उत्पत्ति। ग्रीक भाषा से इन सब शब्दों की उत्पत्ति हुई है। तो लिथोस का अर्थ क्या होता है? लिथोस का अर्थ है पत्थर। एटमॉस का क्या अर्थ है? एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, यानी हम एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एटमॉस का अर्थ क्या होता है? वाष्प। उसके बाद देखिए हाइड्रो का अर्थ है जल। तो बेटा ये हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रो का मतलब ये जो है क्या है? हाइड्रो मीन्स क्या होता है? हाइड्रो का अर्थ होता है जल और बायोस का अर्थ होता है जीवन, ठीक है। तो ये जो शब्द हैं ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं। लिथोस का अर्थ है पत्थर, ठीक है बेटा, लिथोस का अर्थ है पत्थर, एटमॉस का अर्थ है वाष्प, हाइड्रो का अर्थ है जल और बायोस का अर्थ है जीवन। पृथ्वी के चारों ओर मौजूद गैसीय परत क्या कहलाती है? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर कहलाती है। तो देखिए पृथ्वी के चारों ओर, हमारे चारों तरफ क्या है? वायु की परत है जो हमारे लिए एक कंबल का कार्य करती है। तो हमारे चारों तरफ की जो परत है वो वायु की है, तो इसको हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। उसको यानी क्या है? वो एटमॉस्फियर, ठीक है, क्या कहलाती है? एटमॉस्फियर। और इस एटमॉस्फेयर में क्या कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन है 21%, नाइट्रोजन है 78%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03% और बाकी जो है अन्य गैसें पाई जाती हैं। तो ये सारी गैसें किस में होती हैं? ये सारी गैसें
गैसीय परत वायुमंडल में होती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है। तो बेटा बहुत बड़े भाग हमने ऊपर पढ़ा, 71% भाग पर क्या है, जल पाया जाता है, जिसके कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब है जल। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं, चाहे वो बर्फ है, चाहे वो जल है या जलवाष्प है, वो सभी सम्मिलित हैं। यानी जो जलमंडल है, ऐसा नहीं है केवल जल उसके अंदर है, पहाड़ों पे जो बर्फ जमी हुई है या जो जलवाष्प के रूप में वातावरण के अंदर वाष्प हैं, वो सब किस में सम्मिलित हैं, वो सब जलमंडल में सम्मिलित हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है जीवमंडल। तो देखिए बेटा ये जो है सारा मैंने आपको बताया, ये सारा क्या है, ये सारा लिथोस्फीयर है, ठीक है। उसके बाद ये जो है क्या है, ये हाइड्रोस्फीयर है यानी जलमंडल, ये स्थलमंडल, ये या भूमंडल, ये जलमंडल, और ये क्या है, ये सारा जहाँ पर वायु है, ये सब क्या है, ये जो है हमारा वायुमंडल है। उसके बाद लास्ट है जीवमंडल। जीवमंडल यानी बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं और यह सजीवों के लिए महत्वपूर्ण है। यानी देखिए हमने स्थलमंडल के बारे में पढ़ा, हमने वायुमंडल के बारे में पढ़ा और हमने जलमंडल के बारे में पढ़ा, और ये तीनों जो है मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों मिलकर बनाते हैं जीवमंडल। यानी ऐसी परिस्थितियाँ जो सभी सजीव हैं उनके लिए ये परिस्थितियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। रहने के लिए जगह चाहिए, सांस लेने के लिए वायु चाहिए, पीने के लिए जल चाहिए। तो ये तीनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, जीवमंडल। यानी जीवों के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं, जीव कौन से, जो सजीव हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो क्या है, वो जीवमंडल है, जिसको हम क्या कहते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। तो उसके बाद देखिए आप बेटे यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो आप यहाँ पर वैसे भी आप जो है देख लीजिए कि ये जो एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फीयर है, लिथोस्फीयर, ये पूरा क्या है, ये पूरा ही क्या है, जीवमंडल है। क्या है बेटा, ये पूरा जीवमंडल है। क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी के 4 प्रमुख परिमंडल कौन कौन से हैं। तो 4 प्रमुख परिमंडल के नाम लिखने हैं, तो वो कौन से हैं, भूमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। तो ये आपका प्रश्न 1 का उत्तर है, भूमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल और जीवमंडल। प्रश्न 2 है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं। तो हमने ऊपर पढ़ा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न 2 का। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी का 71% भाग पानी से घिरा है। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3 क्या है, जीवमंडल या बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है। तो जीवमंडल या बायोस्फीयर सजीवों के लिए महत्वपूर्ण क्यों है, तो ये आप आंसर लिख देंगे। जीवमंडल या बायोस्फीयर एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं, तो यह सजीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है, ये जीवमंडल जो है बताया गया है कि जीवमंडल सजीवों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें स्थल होता है, जल है और हवा है, और तीनों ही सजीवों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर हो जाएगा। तो ये थी बच्चों आपकी आज की बहुत ही आसान वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है, काफ़ी इजी वर्कशीट थी ये। और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।